भाजपा नेता अमर कुमार बावरी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। अमर कुमार बावरी ने कहा कि जिस तरह से हेमंत सरकार आए दिन बड़े और अलग अलग फैसले ले रहे हैं, इससे राज्य की जनता को कल्याण नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार ने हाल के दिनों में हुए कैबिनेट में जो फैसला लिया है, इससे राज्य की जनता को भला नहीं होगी। उन्होंने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा के नेता अमर कुमार बावरी, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब लोग जानते हैं कि प्रॉक्सी वार का महारथी पाकिस्तान और प्रॉक्सी वार का एक स्वतंत्र भारत में एक बड़ा युद्ध देखने वाला भारत, और उस समय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को परमाणु संपन्न बना करके सामरिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व के अंदर भारत की शक्ति सामर्थ्य को स्थापित किया, ऐसे सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व करते हुए कारगिल में पाकिस्तान के उस छद्मय युद्ध में उसे परास्त करके भारत के तिरंगा को पुनः एक बार लहराने का, परचम लहराने का काम किया। अटल जी एक विराट व्यक्तित्व और विराट हृदय के धनी थे। उनके गुणों की जितनी भी व्याख्या की जाए, स्वतंत्र भारत में ऐसे राजनेता जो कांग्रेस से मुक्त हुआ। हम सब जो जानते हैं कि देश की आजादी के बाद पूरा देश कांग्रेसमय था, मुखिया से लेकर राष्ट्रपति तक कांग्रेस के होते थे, और पूरा विचार जो है कांग्रेस के द्वारा ही, कांग्रेस से ही स्थापित और उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलता था। ऐसे समय में अगर कांग्रेस के विरोध के साथ किसी ने अपने आजाद शत्रु रूपी व्यक्तित्व और विराट छवि को यदि गढ़ा तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी था, जिनको सरदेय नेहरू जी का भी आशीष प्राप्त था। ऐसे अटल जी जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद सदन को अपने विचारों से, अपने दूरदृष्टि नजर से और राष्ट्र प्रथम के भाव को अंकुरित करते हुए उन्होंने कई एक राजनीतिक संकट में देश का पक्ष और विपक्ष के भाव को त्याग करके देश के साथ खड़ा होना हमेशा से अपना प्रथम दायित्व समझा। और आप सब लोग ने देखा है कि जब विश्व पटल पर भारत का जब विचार रखने का विषय आया था, तो कांग्रेस की सत्ता रहते हुए भी जब अटल जी को यह भार सौंपा गया था, तो अटल जी ने बड़े ही प्रबुद्धता के साथ, बड़े ही तार्किक तरीके से, बड़े ही ओजस्वी पूर्ण अपने व्यक्तित्व से पूरे विश्व पटल पर भारत का पक्ष रख करके पाकिस्तान और तमाम विरोधी देशों के जो उनके प्रोपेगेंडे थे उनको उन्होंने तहस नहस करके भारत के लोकतंत्र और भारत के राजनीति की शुचिता को एक उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त करी थी। जो अटल जी ना सिर्फ अपने विचारों के लिए इस भारतीय राजनीति में हमेशा समसामयिक रहेंगे, वहीं जब उनको पहली बार देश के अंदर गैर कांग्रेसी किसी भी दल के, गठबंधन दल का ही क्यों ना हो, 5 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में शासन का जिनके पास अनुभव रहा है, ऐसे अटल जी का नेतृत्व में हमने कारगिल दिवस, विजय दिवस आज मना रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड में जो घटना हुई है 2 दिन पहले झारखंड के कैबिनेट के द्वारा, वो पूरी तरह से निंदनीय है। पूरी तरह से राजनीतिक शुचिता और मान और मर्यादा को पूरी तरह से रख करके किया गया एक राजनीतिक छल पूर्वक, कपट पूर्वक किया हुआ कृत्य मात्र ही है। अगर प्रशासक के रूप में अटल जी को देखा जाए और झारखंड के प्रति उनका जो लगाव है उसको अगर देखा जाए, तो आप सबको मालूम है कि झारखंड का आंदोलन तो आजादी के पहले से चल रहा था। हम झारखंड की संस्कृति, भाषा, आचार विचार, यहाँ के जो हमारे जीन में, जो हमारे संस्कृति में, जो हमारे रग रग में जो काबिज है, उसके लिए हम लोगों ने 1855 से हूल क्रांति हो, हमारे सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव, तिलका मांझी जी हो, या फिर हमारे बिरसा मुंडा जी तक, आजादी के पहले हम लोगों ने हमेशा से इस राज्य के और इस भारतीय संस्कृति को हमेशा से अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने का काम किया है। आजादी के पहले से अलग झारखंड का मांग चलता रहा है।
जयपाल सिंह मुंडा जी से लेकर के कई एक नेताओं ने, शिबू सोरेन जी ने भी, गुरु जी ने भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आंदोलन तक ही सीमित था, वो लक्ष्य तक पहुंचने का काम नहीं किया था। और जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय सत्ता किसकी थी? कांग्रेस की थी। आप सबको मालूम है कि जब जयपाल सिंह मुंडा जी जब यहाँ थे और जब उस समय अलग झारखंड की मांग बलवती थी, तो कांग्रेस ने कितने छल पूर्वक, जिस समय बिहार में उनका सत्ता था, कितने छल पूर्वक इस झारखंड को अलग राज्य नहीं बनने देगा। वो इतिहास का पाठ है, वो आप देखेंगे तो उसको जानेंगे। उन्होंने झारखंड को अलग राज्य नहीं बनने दिया। पूरा समय जब आंदोलन अपने तीव्रता पर था, कांग्रेस